स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का जो बीए एलएलबी का ऑनर्स कोर्स है, ठीक है, इसके बारे में है कि आपको बीए एलएलबी में अगर जामिया में एडमिशन लेना है तो आप किस तरह से ले सकते हैं। कंप्लीट एडमिशन गाइड, कोर्स का जो डिटेल है, कट ऑफ वगैरह जितना भी चीज़ है, हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जामिया मिलिया के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा जेएमआई है ये आपका सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि आपका न्यू दिल्ली ओखला कैंपस वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद ये 1920 में फाउंड हुआ था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस इसको 1988 में मिला था और रैंक्ड #1 एमोंग ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। 2020 का जो इसका एनआरएफ रैंकिंग था वो 1 था ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। और अभी के टाइम पे इसका रैंकिंग जो है टॉप 3 में रहता ही है जनरली, ठीक है। नेक का A++ एक्रीडेशन मिला है, मतलब कि हाईएस्ट जो रेटिंग हो सकता है नेक की तरफ से वो इसको मिला हुआ है। और फैकल्टी ऑफ लॉ जो है इसका 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया टुडे रैंकिंग का बात किया जाए #15 लो कैटेगरी में, और एनआईआरएफ रैंक का बात किया जाए तो #8 है आपका लो कैटेगरी में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप BA LLB करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा चांसेस मिलेगा कि आपका मतलब जो कोर्स है वो बहुत ही बेटर तरीके से हो जाए, क्योंकि इसका जो रैंकिंग वगैरह है और खुद जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस बात ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। तो देखते हैं कि जो हमारा कोर्स है BA LLB वो कैसा है। तो आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड फुल टाइम प्रोग्राम है, 10 सेमिस्टर्स होगा, 2 स्ट्रीम, ठीक है। एक आपका रेगुलर कोर्स है, ठीक है, और एक होता है आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्स जिसमें आपको खुद पैसा देना पड़ता है। और रेगुलर में आपका फीस जो होता है बहुत ही कम रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका अंडर ग्रेजुएट आर्ट्स जो कि है आपका प्रोफेशनल लॉ ट्रेनिंग, दोनों को कंबाइन करके एक कोर्स बना हुआ है। करिकुलम में आपका ह्यूमैनिटीज़ में पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी ये सब मिलेगा आपको। लॉ में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, सिविल लॉ ये सब देखने को मिलेगा। और आपको प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें मिलेगा लाइक मूट कोर्ट्स या फिर इंटर्नशिप, ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा इसके कोर्स में। इसके बाद एलिजिबिलिटी का बात किया जाए कि कौन एलिजिबल है BA LLB में एडमिशन लेने के लिए, तो कोई भी इंसान जो है जो 10+2 पास कर चुका है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए आपका कोर सब्जेक्ट्स प्लस इंग्लिश में, ठीक है। ये सब मिला के आपको मिनिमम 50% होना चाहिए। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम जो है वो एक्सेप्टेबल है। एज लिमिट की बात किया जाए कोई भी स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है, जनरली लोग जो है एज के हिसाब से एलिजिबल होते ही हैं, ठीक है। इनिशियल का बात किया तो अवेटिंग 12th रिजल्ट कैन अप्लाई प्रोविजनली, मतलब जिनका 12th का रिजल्ट आने वाला है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बट काउंसलिंग के टाइम पे उनको मतलब क्या चाहिए होगा, एडमिशन के टाइम पे चाहिए होगा उनको जो रिजल्ट है वो, ठीक है। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जितना भी है सब आपको काउंसलिंग के टाइम पे देना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम का डिटेल्स का बात किया जाए तो एग्ज़ाम कौन सा हो आपका, JMI BA LLB एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपका हो गया। जामिया मिलिया इस्लामिया का जो खुद का एंट्रेंस टेस्ट है BA LLB का वो आपको देना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड होता है, OMR बेस्ड पेन एंड पेपर टेस्ट होता है। डेट का बात किया जाए तो 2025 में 25 मई को हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह से आपका मई के अराउंड ही आपको 2026 में भी एग्जाम देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन आपका 2 घंटा का होता है, मतलब 120 मिनट, टोटल क्वेश्चन 150 MCQs, ठीक है। और बहुत सारे कोर्सेज में शायद 150 से 100 MCQs या फिर 100 मार्क्स पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका अगली साल ये चेंज भी हो सकता है, बट जनरली आपको आगे अभी तक मतलब 150 MCQs देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो 150 MCQ है वो आपका 150 मार्क्स कैरी करता है। मार्किंग स्कीम का बात किया जाए, आपने एक MCQ सही किया तो आपको 1 मिलेगा और एक गलत किया तो आपको -0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाता है। एग्जाम पैटर्न का बात किया जाए तो आपका सेक्शन वाइज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस में भी 30 क्वेश्चन, और लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग जो है आपका उसमें 40, और जनरल स्टडीज़ में आपको 40, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चंस। तो ये सब पूरा टोटल जो आपका सिस्टम है उसको मिला के आपका टोटल 150 क्वेश्चंस और साथ में 150 मार्क्स हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि किस में कितना ज़रूरी है, और कट ऑफ भी हम आपको बता देंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद कट ऑफ का बात किया जाए तो आपका 2025 जो था उसमें फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कुछ इस तरह से था। आपका जो जनरल कैटेगरी था उसका 99/150 था। तो ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। फर्स्ट राउंड मतलब कि सबसे पहला राउंड। इसके बाद अगर कोई राउंड होगा तो उसमें कट ऑफ जो है वो कम जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में आपका 99 था। मुस्लिम कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे तो आपका 95.5 था, और मुस्लिम वुमेन कैटेगरी का 92.5 था। और जो सेल्फ फाइनेंस्ड जनरल कोर्सेस है, ठीक है, तो उसमें आपका 95.25 इसका कट ऑफ था, ठीक है।
और इससे पहले का जो प्रीवियस ईयर 2024 का बात किया जाए तो जनरल आपका 89.8 था और मुस्लिम का 83.8 था। बट वहीं पे 2023 का बात किया जाए तो इसमें आपका 93 था। तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आपका कट ऑफ जो है 99 से ऊपर जाएगा, ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है, कि वो कम भी सकता है। लाइक 2023 में जो कट ऑफ था उससे कम आपका 2024 में देखने को मिला है। तो ये पेपर के डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से आपका चेंज भी हो सकता है। आप अगर 90 के ऊपर टारगेट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, चांसेस आपका रहेगा कि आपका एडमिशन जो है वो हो जाए, ठीक है। सीट इंटेक का बात किया तो जनरल में आपका 40% सीट्स रहता है। बाकी मुस्लिम कैंडिडेट्स को 30%, मुस्लिम वोमेन 10%, मुस्लिम ओबीसी एसटी को 10%। जो जामिया स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो भी इंटरनल लोग हैं, उनको 5% रिजर्वेशन और पीडब्ल्यूडी को 5%, ठीक है। तो टोटल आपका जो रिजर्वेशन आपका बहुत सारा है, 60% रिजर्व्ड है। जनरल कैटेगरी में आपको बस 40% सीट्स देखने को मिलता है, ठीक है। और टोटल सीट्स आपका 120 है, जिसमें एडेड और सेल्फ फाइनेंस दोनों कोर्सेज के दोनों सीट्स जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस का बात किया जाए तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको 700 का एक फ़ीस भी पे करना पड़ेगा। फिर जब आपका मिड में के आसपास जो एग्ज़ाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपेयर करना है, जो भी 25 में लिखा हुआ है, बट जनरली आपका चेंज भी हो सकता है, मई में ही होता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो 2026 का डेट जब आएगा तो हम लोग उससे पहले आपके लिए वीडियोस बनाएंगे ऑब्वियसली, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं ताकि आप जो है कुछ भी मिस ना करें। रिजल्ट्स वगैरह आपको चेक कर लेना है, ठीक है, जो कि आपका मई के बाद जून के अराउंड आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। और फिर आपको काउंसलिंग जो है अटेंड करना है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी पेमेंट करना है। फिर आपका एडमिशन जो है पूरा एकदम कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे जाके अपना क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो जो था यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आप हमें सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स है वो हम आपको देते रहे टाइम टू टाइम। और आप जो है कुछ भी चीज़ को मिस ना करें, फॉर्म कैसे भरना है, ये सब चीज़ हम आपको यहाँ पे बताते रहेंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू ऑल।